देखो पहले क्वेश्चन में आ जाओ, लिखा है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस चीज़ को प्रूफ करना है और साथ में x का कुछ कंडीशंस दिया है कि x माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि वो कंडीशंस पे मत जाना। ठीक है, आप देख लो क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर को देखो आप, ये स्ट्रक्चर 3x माइनस 4x क्यूब, ये स्ट्रक्चर को अगर x की जगह आप साइन थीटा डालते हो तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा और ये जो चीज़ बन जाएगी ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये प्रूव हो जाएगा। तो देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा ले रहा हूँ। साइन थीटा लेने से मेरा LHS क्या हो जाएगा, 3 sin इनवर्स साइन थीटा होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा। और RHS, फिर RHS में भी वही चीज़, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको ये सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा करूँ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो ये चीज़ जो है आपका बन जाएगा साइन इनवर्स sin 3 थीटा बन जाएगा। sin 3 थीटा, तो साइन इनवर्स sin 3 थीटा 3 थीटा हो जाएगा। सो LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि वो कंडीशंस का हमने कोई भी यूज़ नहीं किया। वो कंडीशंस जो क्वेश्चंस बनाते हैं उनके लिए होता है नॉर्मली, कि वो सही ढंग से क्वेश्चन बनाने के लिए कंडीशन पुट करना जरूरी है उनको। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बट यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह अपना cos थीटा डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है 4x क्यूब माइनस 3x है। तो आप अगर ये चीज़ कर लेते हो तो जैसा हमने ये किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। मैं सब क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है तो मैं सिर्फ 1 कर दिया, तो 2 आप खुद कर लेना। नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जाम्पल 4 जैसा किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली वही है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो ये बन जाएगा। तो मैं इसको भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/11 और y की वैल्यू हो जाएगी 7/24। ठीक है, और अगर आप xy चेक करो, क्योंकि हमारा कंडीशन है फॉर्मूला लगने के लिए कि xy की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तो इसको अगर हम करेंगे 14/264 हो रहा है, जो ऑब्वियसली लेस है 1 से, इसलिए ये कंडीशन ये फॉर्मूला लग सकता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। 4 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब देखो ये 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, LHS को tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ये अपना हो गया मतलब LHS में जो 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, और 2 बार मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो पहले इसमें लगाऊंगा, इसका जो था इनफैक्ट जब ये 2 था तो 2 tan इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला भी आप चाहते तो लगा सकते, तो उसका भी फार्मूला बताया था। पर क्या होता है कभी कभी बच्चों को वो फार्मूला याद नहीं रहता, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला याद नहीं रहता, वो tan इनवर्स x और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर वो याद रहता है, इसलिए मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के हिसाब से कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। और फिर ये जो चीज़ है ये इस तरह से बन जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, और फाइनली जो है ये चीज़ tan इनवर्स ये 1/4 और ये 3/4 होगा। तो 1/4 और 3/4 सॉरी ये 1/4 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी दिस इज़ 1, और ये 1 माइनस 1/4 जो है 4 माइनस 1 3/4, 3/4 तो ये 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे
इसका जब हम करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे तो हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। जब हम इसको, क्योंकि ये 4/3 इंटू 1/7 करने से अगेन एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों का जब फॉर्मूला लगाए थे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो रहा है, जो कि लेस देन, ये चीज़ जो है आपकी 1 से कम होनी चाहिए, कंडीशन यही था, ठीक है ना, ये चीज़ लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसमें फिर से ये फार्मूला जब लगा देंगे तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फार्मूला बहुत ईजी है। तो मैं बताया था सब्सटीट्यूशन करते समय ध्यान देना, √(1 + x² है, तो इसमें सब्सटीट्यूशन जो होगा ऑब्वियसली x = tan थीटा होगा, ठीक है। हम देख के बोल सकते हैं अगर x = tan थीटा होगा तो ये जो चीज़ है ये आपका sec थीटा -1 हो जाएगा और ये tan थीटा हो जाएगा। फिर तो हम लोग इसको कर सकते हैं tan इनवर्स, ठीक है, मैं x के जगह में लिख दे रहा हूँ 1 + tan थीटा, तो ये 1 + tan² थीटा -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय x के जगह में क्या आएगा, x के जगह में tan थीटा आएगा। फिर अगला स्टेप tan इनवर्स, ये जो चीज़ है ये sec थीटा हो जाएगा -1 बाय tan थीटा। अगेन ध्यान देना है ना, सब्सटीट्यूशन, सही सब्सटीट्यूशन करना है आपको, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेगा। देखो ये चीज़ जो है sec थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा। अब sec थीटा -1 का फॉर्मूला अगर कुछ नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक चीज़ को साइन और कॉस में चेंज कर दो। हर चीज़ को साइन और कॉस में चेंज करने के बाद रास्ता आपको खुल जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, -1 बाय ये जो चीज़ है इसको sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकता हूँ। फिर tan इनवर्स, अब ये पूरा चीज़ 1 - cos थीटा बाय sin थीटा बन जाएगा। अब देखो 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा/2। ये 1 - cos थीटा जो है 2 sin² थीटा/2 डिवाइड बाय sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा/2। ये सब क्लास 11th का फॉर्मूला है जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है 1 - cos थीटा को जो हमने ये चेंज किया और इनफैक्ट sin थीटा को भी जो चेंज किया, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ध्यान रखना ये सब फॉर्मूला का, जितना ज़्यादा क्लास 11th में यूज़ नहीं किए तो उससे बहुत ज़्यादा क्लास 12th में ये सब फॉर्मूला का यूज़ होगा आपका। क्लास 11th में तो एक ही चैप्टर तक लिमिटेड था, पर क्लास 12th में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर जगह ये फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। tan इनवर्स, अभी देखो ये कैंसिल हो गया और एक ये sin थीटा हट जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो जो फाइनल जो ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका tan थीटा/2 हो रहा है। sin थीटा/2 डिवाइड बाय cos थीटा/2 क्या हो जाएगा, tan थीटा/2। तो tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो थीटा/2 ये आ गया। लेकिन क्योंकि हमने थीटा को क्या माना था, हमने थीटा को tan थीटा माना था, सॉरी x को हमने tan थीटा माना था, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ x को हमने tan थीटा माना था, इसलिए थीटा जो होगा वो होगा tan इनवर्स x। तो दिस इज tan इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2। ये अपना आंसर है फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 का। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन से ही आपको सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√(x² - 1)। इसको सिंप्लीफाई करना है। दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√, ऐसा एक एग्जाम्पल तो किए थे जहाँ पे x को मैंने बताया था कि आप sec थीटा ले सकते हो या फिर cosec थीटा ले सकते हो। अगेन यहाँ पे भी इस चीज़ को देखोगे तो आप समझोगे कि एक बार sec थीटा भी ले सकते हैं, cosec थीटा भी ले सकते हैं, तो क्या लेने से बेहतर होगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा दूर की सोचना, sec थीटा लोगे तो क्या होगा, sec थीटा लोगे तो ये जो चीज़ है ये tan थीटा बन जाएगा, तो tan इनवर्स 1/tan थीटा। ये सिचुएशन नहीं चाहिए हमको चाहिए कि tan इनवर्स tan के फॉर्म में आना चाहिए, या फिर tan इनवर्स 1/cot होगा तो वो tan बन जाएगा। तो cosec लेने से देखो बन जाएगा, tan इनवर्स x को अगर हम cosec ले लेंगे तो देखो ये अपने आप बनेगा। ये मैं इनफैक्ट मैं नहीं भी करूँगा, इसको आप खुद कंप्लीट करना। ये क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 6 जैसा ही है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आप इसे खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कुछ इस तरह से दिया है tan इनवर्स √(1 - cos x / 1 + cos x)। जिनको पता है वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये चीज़ क्या होने वाला है, लेकिन उतना दूर तक भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया था 1 - cos थीटा का फॉर्मूला लगाया था 2 sin² थीटा/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin² थीटा/2, ये हो जाएगा 2 cos² थीटा/2। ये दोनों फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि
अगर आप नहीं जानते हो तो रिफ्रेश कर लो अपने दिमाग को, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है आपको क्लास 12 में बहुत काम आने वाला है। ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये मैं लिख सकता हूँ अगले स्टेप में tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, जो अगले स्टेप में हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो क्या रह गया, थीटा बाई 2 रह गया। और थीटा हमने क्या लिया है यहाँ, सॉरी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये थीटा नहीं है, ये x हैं। ठीक है, तो इसको आप x करके चलो, और क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे x था और हमारा आंसर भी x में आया है, तो दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला हो कैसे रहा है। देखो, एक cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो आपका 1 माइनस cos 2 थीटा आएगा, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो आपका 1 प्लस cos 2 थीटा आएगा। ठीक है, और जब हम 2 थीटा के बदले में अगर हम थीटा लिखें, तो क्योंकि हमने यहाँ पे 2 थीटा को आधा कर दिया, तो उसी तरीके से ये भी आधा हो जाएगा थीटा बाई 2। वैसे यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा कर दूंगा तो ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला सब देखो वहीं से आया, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से ये फॉर्मूलाज आए हैं। अगर नहीं पता तो एक बार देख लो। ठीक है, और ये सब याद रखने की कोशिश करना। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो इसकी लिस्ट बना लो और इनको याद कर लो आप। देखो, नंबर 8 में आ जाओ। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है अपने को। ठीक है, तो tan इनवर्स, जब ये सिचुएशन हो तो हमको, अगर हम ये पूरे चीज़ों को cos साइन के बदले में, इनफैक्ट अगर हम सब चीज़ को tan के हिसाब से कर दें तो ये चीज़ जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर देंगे। एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि जब भी हम tan इनवर्स के क्वेश्चन करते हैं तो हमको ये वाली चीज़ को यहाँ पे जो भी है उसको 1 बनाना होता है। ये एक ट्रिक हमेशा याद रखना कि जो भी डिनोमिनेटर के लेफ्ट टर्म जो भी है, वो लेफ्ट टर्म को अगर हम 1 बना दें तो वो क्वेश्चन जो है बन जाती है, सॉल्व हो जाती है। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लेफ्ट टर्म में क्या है, ये मैं आगे भी कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करूँगा। तो लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, cos है, तो cos x से डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है tan x, और ये बन जाएगा 1 प्लस tan x। फिर नेक्स्ट tan इनवर्स, ये 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 माइनस tan x। एग्जाम्पल में भी किए थे एक ऐसा ही कि 1 को हम tan पाई बाय 4 लिख रहे थे, और ये 1 तो 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 इंटू tan x है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, फिर tan इनवर्स, ये जो चीज़ है इसको लिखा जा सकता है tan पाई बाय 4 माइनस x लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, जो कि आपका tan इनवर्स और tan हट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका पाई बाय 4 माइनस x आ गया। इतना सिंपल और ईजी है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, नंबर 9 में क्या दिया है, tan इनवर्स x बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे आप साइन थीटा डालोगे, कॉस थीटा डालोगे, किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होगा वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने से सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा या फिर कॉस थीटा होता है। तो अगर ये ऐसा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपका होगा a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, है ना। धीरे धीरे आपको इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब भी ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा का ये करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब होता है तो क्या होता है अपना tan थीटा या फिर कॉट थीटा करते हैं। तो अगर ये ऐसा है, ठीक है ना,
जस्ट उसी का ही रेप्लिका है, लेकिन 1 की जगह ए स्क्वायर है। एक्चुअली में ये क्या था, ये 1 स्क्वायर था, तो 1 स्क्वायर था इसलिए टेन थीटा का कोफिशिएंट 1 था यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे टेन थीटा का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा, और ये हो जाएगा ए कॉट थीटा। ये सब्स्टिट्यूशंस हैं इसके, है ना। हमको पता है कि जब ये ऐसा सिचुएशन होता है एक्स स्क्वायर -1 होता है तो हम लोग सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा रिप्लेस करते हैं एक्स के जगह में। तो जब ये ऐसा सिचुएशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है, कि ये सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जिससे क्वेश्चंस बन जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि x को क्या करेंगे, यहाँ पे x को हम लोग ले लेंगे, ये ऑब्वियसली इस कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन समझने वाली बात है कि साइन थीटा लें या फिर कॉस थीटा लें, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सोचें कि x को अगर मैं a साइन थीटा लूँगा और यहाँ पे a साइन थीटा लूँगा, तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये फाइनली ये जो चीज़ है ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा a कॉस थीटा हो जाएगा। ये जो चीज़ है कन्वर्ट होकर a कॉस थीटा हो जाएगा, फिर a कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका टेन थीटा होगा, तो अपने को टेन थीटा मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप साइन थीटा नहीं लेते और कॉस थीटा ले लेते, तो कॉस थीटा लेते तो ये जो पूरा चीज़ है ये आपका कॉट थीटा बनेगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ये कॉट थीटा बने, हम चाहते हैं कि ये टेन थीटा बने, ठीक है ना। तो टेन थीटा चाहते हैं, इसलिए हम इसको ले लेंगे ए साइन थीटा लेंगे। ए साइन थीटा लेंगे तो ये पूरा चीज़ अपना टेन थीटा बनेगा। और ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भी ये सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब आपको पता ही होगा कि फाइनली आपको लिखना क्या है। तो ए साइन थीटा जब होगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा, क्योंकि एक्स के जगह में अपने को ए साइन थीटा लिखना है, डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स, ये जो चीज़ है ये ऊपर का तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और नीचे का जो चीज़ है ए स्क्वायर कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा ए, और 1 तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस थीटा, और ये ए कट जाएंगे, फिर ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा, फिर ये थीटा हो जाएगा। और अपने को क्या पता है थीटा क्या होता है, थीटा है अपना, यहाँ पे देखो समझो इस चीज़ को, थीटा जो है थीटा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए है। इस चीज़ को एक बार देखो गौर से, आप वीडियो पॉज करके एक बार समझो कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ समझ जाओगे तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, थीटा को लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन में देखो आप x को चाहो तो अगर a tan थीटा डालोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, लेकिन क्यों a tan थीटा डालेंगे या फिर a tan थीटा नहीं डाल के कुछ और करने से भी ये इसका हल निकलता है क्या। तो समझो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बोला था कि ये जो cos x है, ये जो लेफ्ट डिनोमिनेटर का जो लेफ्ट टर्म होता है, इसको 1 बनाने से अपना काम बनता है। क्यों बनता है मैं उसको समझाता हूँ एक बार आपको, कि देखो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और tan 3 थीटा क्या होता है, देखो tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस केस में भी यहाँ पे लेफ्ट टर्म जो है डिनोमिनेटर का 1 है, और इस केस में भी लेफ्ट टर्म डिनोमिनेटर का 1 है। तो क्या होता है जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं और हमको पता नहीं रहता कि आगे क्या करना है, क्या करने से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये एक टेक्निक है कि इस वाले टर्म को हम लोग 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वाला टर्म किसी तरीके से 1 बन जाता है तो हम लोग का जो है दिखने लगता है सामने कि हाँ अब क्या करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो चीज़ थोड़ी सी ऑब्वियस लगने लगती है। तो मैं इस चीज़ को 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं a क्यूब से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर a क्यूब से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 3x बाई ए माइनस एक्स बाई ए होल क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x बाई ए का होल स्क्वायर। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a क्यूब से डिवाइड करता हूँ तो अब देखो इसको देखो और इसको देखो, क्लैरिटी कुछ बन रही है यहाँ पे कि x बाई ए के जगह में कौन आ गया, x बाई ए के जगह में tan थीटा आ रहा है। तो रिप्लेसमेंट हम लोग का सब्स्टिट्यूशन वही होगा, x बाई ए को मैं मान लूँगा tan थीटा, तो उससे क्या होगा थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी tan इनवर्स x बाई ए।
और आप अगर शुरुआत में ही x को a tan थीटा ले लोगे तब भी यही चीज़ देखने को मिलेगा आपको, है ना। लेकिन उतना कभी कभी ऑब्वियस नहीं होता, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि इस चीज़ को 1 बनाओ, इस चीज़ को 1 बनाने से क्लैरिटी आ जाती है कि क्या हमको सब्सटीट्यूशन करना है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये आ जाएगा tan इनवर्स 3, जहाँ पे भी x बाई है वहाँ पे क्या होगा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये चीज़। और फिर हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ जो है दिस इज़ ऑब्वियसली tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये tan 3 थीटा हो जाएगा और फिर ये 3 थीटा हो गया। और क्योंकि हमारा थीटा जो है दिस इज़ आवर थीटा, तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ एंड द फाइनल आंसर इज दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इसकी हमको वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 का हमको पता ही है क्या होता है। तो जस्ट लिखते जाता हूँ मैं इसको tan इनवर्स 2 cos, और ये चीज़ जो है 2 इंटू ये जो है π/6 होता है साइन इनवर्स 1/2, उसको लिख दिए। फिर अगला 2 cos और ये π/3 हो जाएगा। 2 इंटू π/3 का वैल्यू क्या होता है, π/3 का वैल्यू cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है क्योंकि cos 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। दिस इज आवर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ समझाने का भी नहीं है, स्टेप समझ में देख लो तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। नंबर 12 दिया है cot ऑफ, नंबर 12 में दिया है cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। मैं बताया था इस तरह की सिचुएशन में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a जब भी होता है तो उसको हम π/2 लिख सकते हैं। तो cot ऑफ π/2, cot ऑफ π/2 क्या होता है, क्योंकि cos π/2 0 होता है इसलिए cot ऑफ π/2 भी क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द आंसर। देखो नंबर 13 में कुछ लंबा छोड़ा दे दिया है tan 1/2, फिर यहाँ पे पूरा एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, मतलब साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स, ये इस तरह से दिया है और 2 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं x और y। अगर आप गौर से देखो तो ये चीज़ जो है, अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ जो है 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, और ये चीज़ जो है ये 2 tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला है। तो आप क्या कर सकते हो, अगले स्टेप में चाहो तो आप डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y करके फिर 2 कॉमन लेके 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। पर इनकेस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, मान लो, है ना, इनकेस ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, तो आपको अगर क्लास 11th के फॉर्मूला सब याद हैं तो उसके हिसाब से करने की कोशिश करो, ठीक है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमने ये भी पढ़ा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हमने पढ़ा था। और देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ रहा है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सब्सटीट्यूशन का यूज़ कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन से भी ये क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। वैसे तो ये फॉर्मूला यूज़ करना बेस्ट है, लेकिन मान लो आपको याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं x को ले लेता हूँ tan अल्फ़ा ले लेता हूँ और y को ले लेता हूँ tan बीटा ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों को आप tan अल्फ़ा नहीं ले सकते। तो ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan अल्फ़ा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये तभी करना जब आपको फॉर्मूला वगैरह याद ना हो और ये चीज़ आपको याद हो। अगर आपको हिट करेगी नहीं, सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आए सब्सटीट्यूशन करना, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला तो मैं आपको बताया ही था कि ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा होगा, और ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 बीटा होगा अकॉर्डिंग टू दोज फार्मूलाज, ठीक है। फाइनली आप लिख सकते हो कि ये चीज़ होगा tan 1/2 और ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये कैंसिल होकर ये बन रह जा रहा है tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan अल्फ़ा प्लस बीटा।
को आप लिख सकते हो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और टेन अल्फ़ा का वैल्यू हमको क्या पता है, टेन अल्फ़ा का वैल्यू पता है हमको x है, टेन बीटा का वैल्यू क्या पता है y है, और ये 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज़ आप इस तरह से आंसर को ख़त्म कर सकते हो। तो ये मैंने एक टेक्निक बताया सब्स्टिट्यूशन का। लेकिन अगर आप इसमें 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y लिखोगे तो ज़्यादा इजी होगा। उसमें आप 2 कॉमन ले लोगे और सीधा आप फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, आप सीधे यहाँ पहुँचोगे, ठीक है। वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। लेकिन अगर वो हिट नहीं करता तो ये तरीका सब्स्टिट्यूशन का तो आप कर ही सकते हो। जितना ज़्यादा मेथड्स याद रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है कि थॉट प्रोसेस आपकी उतनी एक्सपैंड होगी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो साइन जब इधर है, साइन इधर का साइन जब इधर जाता है तो साइन का बन जाता है साइन इनवर्स, इन द सेंस कि जब मैं इस चीज़ को अगला स्टेप लिखूंगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब फॉर्मूला आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होने से ही π/2 होता है, ठीक है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि ये नंबर और ये नंबर जब दोनों सेम होते हैं तभी ये π/2 होता है। तो डायरेक्ट आप चाहो तो लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी 1/5 होगी, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अगर थोड़ा सा और राइटिंग स्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि मैंने ये इसको उधर ले गया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट कॉस इनवर्स x, अब ये चीज़ तो पता ही है कि ये क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 1/5 होगा। अब कंपेयरिंग बोथ द साइड्स हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है x की वैल्यू 1/5 मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं x को 1/5 यहाँ पे निकाले। अभी इसमें भी हमको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। फिर से ये है अपना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। जैसे x की जगह में ये आ रहा है, y की जगह में ये आ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x के जगह में कौन है, x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस y की जगह में क्या है, x प्लस 1/x प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। फिर मैं बताया था tan इनवर्स जब इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10। यहाँ पे अगर 10, यहाँ पे साइन इधर से इधर आ रहा था तो साइन इनवर्स हो रहा था, तो tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो मैं ये अलजेब्रिक वाले को पूरे को लिख दे रहा हूँ एक बार, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा ऐसा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और होल डिवाइड बाय, ये तो सिर्फ न्यूमरेटर को इतना किया, ये पूरा चीज़ जो है x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एक्स प्लस 2 होगा। ये इसका नीचे का किया और ये tan इनवर्स उधर गया तो tan π/4 हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा आपका tan π/4। अगले स्टेप में ये x माइनस 2 और ये वाला चीज़ कट जाएगा, ये दोनों सेम चीज़ हैं। और इसका कैलकुलेशन कर देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर वाला जो है x² प्लस एक्स माइनस 2 और ये जो बनेगा ये बनेगा x² माइनस एक्स माइनस 2, ये डिवाइड बाय ये जो चीज़ है ये बनेगी x² माइनस 4 माइनस x² माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरह से बनेगा ये चीज़। फिर अगले स्टेप में ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और x² और x² क्या बन जाएगा 2x² माइनस 4 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगा तो x² ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और ये चीज़ें जो है ये 1 हो जाएगी अब, है ना, ये 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये x² और ये x² कट जाएंगे और ये -4 + 1 होगा। -4 + 1 का मतलब है -3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो 2x² - 4 इज इक्वल टू -3, 2x² इज इक्वल टू +1 होगा। और उसमें से बोल सकते हैं x² इज इक्वल टू 1/2 होगा।
और फिर x की वैल्यू जो है प्लस और माइनस 1/√2 आता है। ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छे से देख लो ये आंसर। ठीक है, और फिर अभी चलते हैं नंबर 16 पे। नंबर 16 में दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस दिया है। तो मैं नंबर 16 यहाँ पे ये देख लो आप, नंबर 16 में क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। समझो एक चीज़ को कि अगर ये 2π/3 यहाँ पे जो एंगल दे रखा है, ये अगर -π/2 से π/2 के बीच में होता तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता। लेकिन क्योंकि ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो हमको ये वैल्यूज़ लेना पड़ेगा पहले। साइन 2π/3 का वैल्यू क्या होता है, साइन 2π/3 मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, वो भी √3/2 आएगा। मतलब इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, कैसे होगा ये आप कर लेना कि ये आएगा √3/2 आएगा। और उससे फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा π/3 आएगा, इस तरह से। ठीक है, इसका वैल्यू को पहले लेना पड़ेगा, और इसका वैल्यू कैसे लिया जाता है ये क्लास 11th में काफ़ी डिटेल में किया हुआ है अपना। ठीक है, उससे फिर ये वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू एक बार निकल गई तो आप इस तरह से कर लोगे इसको। अगेन ये वैल्यू अगर यहाँ पे जो एंगल दिया है ये अगर -π/2 से π/2 के बीच में होता तब तो डायरेक्ट आंसर लिखते, लेकिन नहीं है, इसलिए हमको वैल्यूज़ के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो tan 3π/4 का वैल्यू जो है -1 होता है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -tan 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना -π/4, दिस इज द आंसर। देखो नंबर 18 में tan sin 3/5 प्लस cot 3/2 इसका वैल्यू निकालना है ना। हम ये दोनों को प्लस करने का कोई फॉर्मूला जानते नहीं है, हम सिर्फ जानते हैं कि दो इन्वर्स फंक्शंस को प्लस करने का सिर्फ tan 1x प्लस tan 1y का फॉर्मूला जानते हैं। इसलिए क्या करेंगे, इसको tan 1 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी tan 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जो भी आएगा उसको प्लस करके हम लोग आंसर पाएंगे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ट्रायंगल यूज़ करो तो ट्रायंगल यूज़ करोगे तो देखो यहाँ पे ये 3/5 के हिसाब से ये 3 ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि ये चीज़ हो जाएगा आपका tan 1 3/4 हो जाएगा। और इसके लिए ट्रायंगल यूज़ करते हैं, इसके लिए ट्रायंगल यूज़ करोगे तो आपका 3 ये होगा, 2 ये होगा। इनफैक्ट इसके लिए तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो cot 2/3। ठीक है ना, और यहाँ पे फॉर्मूला x है, ये y है, ये फॉर्मूला tan 1x प्लस tan 1y लगाओगे। और देखो एक चीज़ यहाँ पे एक बार पहले चेक कर लेना कि भाई x इंटू वाई क्या हो रहा है। x इंटू वाई देखो तो <1 यहाँ पे हो रहा है, तो <1 हो रहा है तो बिल्कुल आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये tan 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 होगा ये, जो कि अगले स्टेप में इनफैक्ट ये 10 और ये tan 1 हट जाएगा। तो बस यही कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन जो आ रहा है आपका 9 + 8 डिवाइड बाय ये 3 3 या 9 + 8 डिवाइड बाय, और इसका डिनोमिनेटर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसका डिनोमिनेटर को भी इग्नोर करूँगा, ये बस 12 लिख दूंगा यहाँ पे, 12 - 6। तो फाइनली जो आ रहा है आपका 17/6 ये आंसर आ रहा है। दिस इज द आंसर। ये नंबर 18 गया। अब नंबर 19 देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos 7π/6 दिया हुआ है। ठीक है ना, अगेन ये एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता तब तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन ये जो चीज़ है ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। एक्चुअली में इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, cos इनवर्स cos π + π/6 लिखा जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, और उस कारण से ये हो जाएगा cos इनवर्स cos, ये थर्ड क्वाड्रेंट का होने की वजह से एंगल नेगेटिव में आएगा, और माइनस cos π/6, cos π/6 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है ना, तो इसलिए अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी π माइनस cos इनवर्स √3/2। तो π माइनस π/6 होगा इसका वैल्यू, तो ये होगा 5π/6। इस तरह से करेंगे इसको, देख लो एक बार। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था तो उसको कन्वर्ट किए हम लोग इस तरह से, वैल्यूज़ निकाले उसका, इसका पूरा वैल्यू निकाले। वैल्यू निकालने के बाद हमको पता है cos इनवर्स -x क्या होता है, π माइनस cos इनवर्स x, तो ये डाले और इसकी वैल्यू होती है π/6। इस तरह से करके ये आंसर निकला। फिर तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत ही आसान है। ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा और ये प्लस बन जाएगा।
ये मैं बताया हूँ साइन इन्वर्स के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को बाहर फेंक देता है, तो पाई/3 प्लस साइन इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। और साइन इन्वर्स 1/2 का हमको वैल्यू पता है, साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू होता है पाई/6। तो ये हो गया साइन पाई/2। साइन पाई/2 का मतलब है 1 का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 दिया है डी, तो ये आपका डी हो गया। और यहाँ पे ये आपका बी हो रहा था। और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 फाइनल, और इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरह से दिया है, इसको करना है। तो मैं यहाँ पे -√3 दिया हुआ है, तो मैं इसको भी अगर -√3 बना दूँ मैं क्योंकि इसको अगर √3 बनाने के लिए तो फिर हमको वो पाई माइनस लिखना पड़ता है, थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। वैसा करना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो कि आप इस चीज़ को चाहो तो इस चीज़ को ऐसा लिख लो, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ऐसा चाहो तो लिख सकते हो, पर ये थोड़ा सा आपको पेचीदा पड़ेगा। उससे ज़्यादा इजी होगा कि आप जो है ना इस चीज़ को राइट दिस एज माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस √3। आप अगर अंदर नेगेटिव लाए तो बाहर भी आपको नेगेटिव डालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा माइनस, ये जो चीज़ है इसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे -√3 था, ये दोनों को मुझे सेम करना था, तो मैं ऐसा कर दिया, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स माइनस √3 प्लस कॉट इनवर्स माइनस √3। ये मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो अब जो है ये माइनस, क्योंकि ये जो चीज़ है इसके साथ सेम हो रहा है और बीच में प्लस है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, पाई/2, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो ये है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज जितना हुआ है इतना अगर आप देख लो, एक बार कर लो, तो आपको हल्का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो बाकी हर एक चैप्टर से एकदम से अलग होता है, ठीक है। तो एक बार इसको एक बार देख लिया, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, डिफिकल्टी लेवल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजिली सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो।